अध्याय 3 केंद्रीय सूचना आयोग। धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। फर्स्ट, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी कृत्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाए। है ना। अध्याय 3 जो है वह केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बताता है। एक, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। है ना। केंद्र सरकार राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी करके केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से एक जो है बॉडी गठन, लोकल बॉडी जो है उसका गठन करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम में सौंपे जाएं। जो इस अधिनियम के प्रावधान हैं उनके अनुरूप जो भी उन्हें कर्तव्य और दायित्व सौंपे जाएंगे वह कार्य करेगा। दूसरा क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। इसमें कौन कौन लोग होंगे? तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा। दूसरा 10 से अधिक उतने केंद्रीय सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाए। है ना, कम से कम यहाँ पे 10 से अनधिक, है ना, सब 10 से अनधिक यानी 10 तक की संख्या तक के जो है तो केंद्रीय सूचना आयुक्त यहाँ पे जितने और आवश्यकता समझे जाएं। यानी एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होगा, फिर दूसरा क्या होगा, केंद्रीय सूचना आयोग होंगे और जितनी आवश्यकता होंगी उतने यहाँ पे 10 की संख्या कही गई है और आवश्यकता अनुसार बढ़ाए घटाए जा सकेंगे। है ना। तीसरा क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त। है ना, जो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त है इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा। है ना। निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति के सिफारिश से की जाएगी और राष्ट्रपति अपने से नहीं कर देंगे। इन 3 लोगों की जो समिति बनाई गई है वह समिति जो नाम निर्देशित करेगी उससे, जिससे वो है ना अनुमोदन करेगी नाम का, वह उनके द्वारा यानी तो वह किया जाएगा। क्या है? प्रधानमंत्री, है ना, जो समिति का अध्यक्ष होगा और लोकसभा के विपक्ष का नेता। और तीसरा जो प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री, यानी एक मंत्री, एक लोकसभा का विपक्षी नेता और प्रधानमंत्री स्वयं, ये 3 लोग मिलकर एक समिति का गठन करेंगे। इस समिति द्वारा जो नाम दिया जाएगा उस नाम को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। है ना। स्पष्टीकरण, शंकाओं के निवारण के प्रयोजन के लिए यह घोषित किया जाता है कि लोकसभा के विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है। वहाँ लोकसभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा। अगर यहाँ पे कहीं पे अगर इस प्रकार से विपक्ष का जो यानी नेता जो है उसे भी यहाँ बनाया जा सकेगा। है ना। आगे आगे पढ़ें। और केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अध्यक्ष निर्देशन और प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्त द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा जिनका केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है। चार, केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण जो अधीक्षण है, निर्देशन है, प्रबंधन है, मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा। यानी जो सूचना आयोग के कार्य हैं वो उनका जो सुपरविज़न है, उनका निर्देशन है, उनका प्रबंधन है, ये मुख्य सूचना आयोग में निहित होगा। और जिनकी सहायता सूचना आयुक्त हैं, जो सूचना आयुक्त जो हैं वो उनके द्वारा की जाएगी, उनकी हेल्प की जाएगी और ऐसे सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य
और बातें कर सकेगा जिनको केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना, यानी स्वतंत्र बॉडी रहेगी ये, किसी भी औरों से कोई उसका लेना देना नहीं रहेगा, स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी और किया जा सकेगा या जो की जा सकती है ना। पाँचवा मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध पत्रकारिता, जनसंपर्क या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। अब यहाँ पे जो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त क्या होंगे, ये इन्होंने कहा कि विधि विज्ञान यानी टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी है ना, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, समाज सेवा, प्रबंध यानी मैनेजमेंट, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन या शासन के व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति जो हैं है ना, वो व्यक्ति रहेंगे। आगे छठवां, मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त यथा किसी संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होगा अथवा कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे जो मुख्य सूचना आयुक्त और जो सूचना आयुक्त हैं वो संसद के सदस्य नहीं होंगे, है ना, और किसी राज्य या संघ के राज्य क्षेत्र में विधानमंडल के भी सदस्य नहीं होंगे और वह कोई भी लाभ का पद है वह धारण नहीं कर सकेंगे और किसी भी राजनीतिक दल से उनका कोई संबंध नहीं होगा और उनका कोई कारोबार नहीं होगा और कोई अलग से कोई वृत्ति भी नहीं करेंगे। तथा केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और केंद्रीय सूचना आयोग केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा। केंद्रीय सूचना आयोग का जो मुख्यालय है वह दिल्ली में होगा और केंद्रीय सूचना आयोग जो है केंद्र सरकार की पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य जगह भी अपने कार्यालय स्थापित कर सकेंगे। अब इसमें धारा 13 में पदावधि यानी कितने समय के लिए रहेंगे और उनकी सेवा शर्तें क्या रहेंगी उसके बारे में कहा गया है। पढ़िए। धारा 13 पदावधि और सेवा शर्त। फर्स्ट, मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए अपना पद धारण करेगा और पूर्ण नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यहाँ दो बातें कह दी गई हैं कि जो सूचना मुख्य सूचना आयुक्त है वह उस तारीख से जिस तारीख को वह ज्वाइन करता है, पद ग्रहण करता है, 5 वर्ष तक की अवधि के लिए उसका कार्यकाल रहेगा और उसकी पुनर्नियुक्ति के लिए यानी पुनः उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी, परंतु सर 5 वर्ष, हाँ उसमें अमेंडमेंट हो चुका है सर, हटा दिया गया 5 वर्ष को। अब वो केंद्र सरकार करेगी उसकी पदावधि की नियुक्ति। अब वो टाइम नहीं बताया है सर, पहले टाइमिंग का दिया हुआ था, उस पर हटा दिया संशोधन में। नहीं, फिर से पढ़िए क्या लिखा है। यस सर। फर्स्ट, मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए अपना पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। टाइमिंग अब वो कर दी गई है ना, परंतु यह और कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा। अब 65 वर्ष तक की आयु तक वह पद पर बना रहेगा, है ना। चलिए आगे। सेकेंड, प्रत्येक सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यहाँ पे यह कहा गया है कि सूचना आयोग है जिस तारीख को पद ग्रहण करता है उसमें जैसा केंद्र सरकार जितने अवधि के लिए उसे नियुक्त करेगा उतनी अवधि के लिए रहेगा। अगर वह 65 वर्ष की आयु उसके पहले प्राप्त कर लेता है तो वह फिर उसको यानी पद धारण आगे नहीं कर पाएगा।
और वह पुनः नियुक्ति की बात तो पहले भी कह दी गई है कि पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परंतु प्रत्येक सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट रीति में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होगा, है ना। जो प्रत्येक सूचना आयुक्त जो है ना, दो हो गया, एक मुख्य सूचना आयुक्त है और दूसरे क्या है, सूचना आयुक्त हैं। तो जो अगर सूचना आयुक्त हैं, है ना, वो अगर रिटायर हो जाते हैं, है ना, पद उनका वो हो जाता है, या पद पे रहते हुए भी वो 12(3) में जो बात कही गई है उस नीति से उसे मुख्य सूचना आयोग के रूप में भी नियुक्त किया जा सकेगा। परंतु यह और कि जहाँ सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहाँ उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। हाँ, अब यहाँ पे अगर कोई जो सूचना आयुक्त है उसे आगे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, तो दोनों को मिला के, जो पहले सूचना आयुक्त था अब मुख्य सूचना आयुक्त हो गया है, उनका पूरा कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। जी थर्ड, मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस नियमित प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्रारूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञा लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। यहाँ और एक बात कही गई है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त है, अपना पद ग्रहण करने के पूर्व जो राष्ट्रपति या उसके द्वारा निमित्त कोई भी प्राधिकृत है, उनसे राष्ट्रपति से प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञान लेगा और उसमें हस्ताक्षर करेगा। यानी जो मुख्य सूचना आयुक्त है या जो सूचना आयुक्त हैं, ये है तो राष्ट्रपति द्वारा या उनके द्वारा जो भी प्राधिकृत अगर कोई व्यक्ति कर दिए जाते हैं तो उनके द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाएगी। चलिए 4। और मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। त्याग पत्र देने की भी बात कही गई है। कोई भी मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त जो है किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर कर पद त्याग कर सकेगा, त्याग पत्र दे सकेगा। परंतु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा। और अगर उसे हटाया जाना है तो यहाँ धारा 14 में जो विनिर्दिष्ट रीति है उसके द्वारा ही हटाया जा सकेगा। चलिए आगे। मुख्य सूचना आयुक्त को संदेह वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंध और शर्तें वे होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा भी की जाए। यहाँ और क्या है कि उसमें जो वेतन वगैरह क्या रहेंगी, तो यहाँ पे संदेह वेतन और भत्ते, सेवा और निबंधों के शर्तों, 5 ही पढ़ा ना भी। हाँ, सब 5 पढ़ा। संदेह जो भी उन्हें वेतन दिया जाएगा, जो भत्ते दिए जाएंगे या जो उनकी सेवा शर्त टर्म एंड कंडीशन होंगे, मुख्य आयुक्त को वही होगी जो मुख्य सूचना आयुक्त की है ना। और सूचना आयुक्त की वही होगी जो निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयुक्त जो हैं, है ना, इलेक्शन कमीशन है, उसको जो वेतन मिल रहा है और जो उसकी सेवा शर्तें हैं उसे वैसी ही सेवा शर्तें इन्हें मिलेंगी। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर की मुख्य सूचना आयुक्त को और निर्वाचन आयुक्त के बराबर सूचना आयुक्त को होगी, है ना। परंतु मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के वेतन भत्तों और सेवा की अन्य शर्तें में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए अफायदाप्रद रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यहाँ थोड़ा हमारे में ज़्यादा लिखा है, तो यहाँ पे क्या कह दिया गया है कि सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं, इनकी नियुक्ति के समय जो भी सेवा शर्तें यहाँ होंगी, है ना, टर्म एंड कंडीशन होंगी, वही आगे रहेंगी, है ना, उनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा, है ना। चलिए आगे।
परंतु और की सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का इस अधिनियम और तद्दिन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना जारी रहेगा। मानव सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 से लागू ही नहीं हुआ था। है ना। अगर वो संशोधन अधिनियम आ गया है ना, तो उसमें जो बातें कही गई हैं, अगर पहले से कोई नियुक्त हो गया है तो वो उसको लागू नहीं होगा। जी और सर। केंद्र सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्य के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हो, और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी और अन्य कर्मचारी को संदेह वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निर्बंध और शर्तें ऐसी होगी जो विहित की जाए। है ना, केंद्र सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को, है ना, उनके यानी जो कार्यालय में जितने अधिकारी या कर्मचारी की आवश्यकता हैं उनको उपलब्ध कराएंगे, और जिससे कि वह अपना काम जो सुचारू रूप से कर सकें। और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी या कर्मचारी को वे वेतन मिलेंगे या भत्ते मिलेंगे या उनकी सेवा शर्तें होंगी जो इसमें नियम बनाए जाएंगे, और जो नियम में जो विहित रहेंगे वो होंगी। है ना। 14 धारा 14 मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त का हटाया जाना। फर्स्ट, उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी कि यथास्थिति मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। है ना। अब यहाँ पे सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की कार्रवाई के बारे में कहा गया है कि उपधारा 3 के उपबंध के अधीन रहते हुए, है ना, जो ऊपर नीचे आएगी, उपधारा 3 के उपबंध के अधीन रहते हुए मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार, है ना, जो अगर कोई कदाचार करता है या कार्य करने में असमर्थ है, जो उनको कार्य सौंपे गए हैं वह कार्य नहीं कर पाता है, या कोई ऐसा मिसकंडक्ट है के आधार पर तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी निर्देश की जांच के पश्चात, यानी उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जो है वह एक निर्देशित जांच यानी गठित की जाएगी। जांच के द्वारा जो है तो उच्च जो है रिपोर्ट जो दी जाएगी, है ना, रिपोर्ट के अनुसार उसे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाया जा सकेगा, है ना। इसके लिए जो उच्चतम न्यायालय है वह रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर उसे हटाया जा सकेगा। 2, सेकेंड, राष्ट्रपति उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को जिसके विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश को उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा, और यदि आवश्यक समझे तो जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिष्ठित कर सकेगा। अगर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के विरुद्ध कोई जो इस प्रकार की जांच का निर्देश दिया गया है, तो जिस दिन जांच का निर्देश दिया गया है तो उसे कार्य से निलंबित किया जा सकेगा, है ना, और उसे कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य करने से प्रतिषिद्ध भी किया जा सकेगा, यानी जब तक उसकी जांच होगी जब तक उसे निलंबित कर दिया जा सकेगा। 3, थर्ड, उपधारा 1 में अंतरिक्ष किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा यदि यथास्थिति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त का दिवालिया न्यायान्वित किया गया है, या ख, वह ऐसे अपराध के लिए स्थित दोष ठहराया गया है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अंतर्वर्लित है। ग, अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्य से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है। घ, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण वह पद पर बने रहने के अयोग्य है। इंग, उसमें ऐसे वित्तीय और अन्य ही अर्जित किए हैं
जिनसे किसी सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। है ना। यहाँ पे पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए और कुछ शर्तें दी गई हैं जिनके आधार पे उसे आदेश करके हटाया जा सकता है ना। अगर मिसकंडक्ट किया है तो ऊपर की बात कही गई है, ऊपर है ना एक पे कही गई है। और अन्य बातें क्या दी गई हैं कि उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयोग या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा। अगर यथा स्थिति इनको है तो इस प्रकार का कृत्य किया हो, यानी कोई जो है व्यक्ति है जो मुख्य सूचना आयुक्त है या सूचना आयुक्त है और क्या हो गया है, दिवालिया घोषित कर दिया गया है ना, किसी न्यायालय ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया है या ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहरा दिया गया है जो राष्ट्रपति के राय में कोई नैतिक अधमता अंतर्लित है, जो है ना, जो वहाँ पे मॉरल जो है वो उस प्रकार का कोई अपराध है ना। तो उस अपराध से अगर दोष सिद्ध ठहरा दिया गया है तो वहाँ पर भी उसे पद से हटाने का आदेश किया जा सकेगा। अपनी पद अवधि के दौरान अपने पद के कर्तव्य से परे वैतनिक नियोजन में लगा हो, यानी जैसे ऊपर कहा गया है ना कि अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अगर इन पदों पर धारित होते हुए कोई अन्य जो कार्य करके वह वेतन प्राप्त करता है तो भी उसे हटा दिया जा सकेगा। और राष्ट्रपति की राय में वह मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो गया है कि वह पद में बने रहने योग्य नहीं है, वो भी हटाया जा सकता है। अंगा में यह कहा गया है कि उसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिए हैं और कहीं से उसे वित्त या उनका कोई इंटरेस्ट है तो इसमें मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में उनके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो इन परिस्थितियों में उसे आदेश करके भी हटाया जा सकेगा। 4 और यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबंध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी किसी के सदस्य के रूप में से अन्य था और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्य उसके लाभ में या उसके क्रोधपूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा। यहाँ पे कदाचार की श्रेणी क्या होगी उसके बारे में यहाँ कहा गया है कि इस प्रकार से जो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त है किसी भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से कोई संविदा या करार कर हितबद्ध है ना, कोई ऐसी कंपनी वगैरह में वह हितबद्ध हो गया है, निगमित कंपनी या किसी सरकार किसी सदस्य के रूप में, यानी कोई निगमित कंपनी में सदस्य के रूप में हैं या इस प्रकार के सदस्यों के साथ सामान्य लाभ के लिए, है ना, तो वहाँ पे कोई फ़ायदे के लिए हिस्सा लेता है तो वह भी एक कदाचार की श्रेणी में समझा जाएगा। और जैसा 1 में कहा गया है उसके अनुसार प्रक्रिया करके उसे हटाया जा सकेगा। अब यहाँ पे क्या है, दूसरी बात वहाँ पे हो गया केंद्रीय। अब यहाँ पे राज्य सूचना आयोग का भी गठन करने की बात कही गई है। तो राज्य सूचना आयोग क्या होगा? अध्याय 4 राज्य सूचना आयोग। धारा 15 राज्य सूचना आयोग का गठन। प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित सूचना द्वारा राज्य का नाम सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो ऐसे शक्तियों का प्रयोग और ऐसे तथ्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाए। सेकंड राज्य सूचना, हाँ ठीक है ना। यहाँ पहले क्या था, इसमें केंद्र सरकार था, है ना। अब केंद्र सरकार की जगह राज्य सरकार, है ना, राजपत्र में अधिसूचना जारी कर इस प्रकार से सूचना आयोग जो है उनके एक निकाय के रूप में उसका गठन कर सकेगी जो इस प्रकार के शक्तियों का प्रयोग करके इन तत्वों का पालन करके, है ना, इस अधिनियम में सौंपे जाएंगे वह उसको करेगा, है ना। चलिए 2 क्या है? पढ़ें, 2 पढ़ें। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
और ख 10 से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाएं। है ना। ये कितनी संख्या होंगी, तो वही बात कही गई है कि एक जो है तो मुख्य जो होगा सूचना आयुक्त होगा, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होगा, और 10 जो है 10 की संख्या तक के जो हैं तो राज्य सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाएं नियुक्त किए जा सकेंगे। और कौन करेगा ये 3 में दिया है। 3 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी। फर्स्ट, मुख्यमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा। सेकंड, विधानसभा में विपक्ष का नेता। और थर्ड, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य। है ना। यहाँ पे वही बात जैसा केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में कहा गया था, वैसा ही यहाँ पे कहा गया है कि एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें अध्यक्ष उसका मुख्यमंत्री होगा, और जो राज्य की विधानसभा है उसका विपक्ष का नेता होगा, और मुख्यमंत्री एक अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को नाम निर्देशित करेगा। इस प्रकार की एक समिति का गठन किया जाएगा, और वह जो सिफारिश करेगी उसके अनुसार जो राज्यपाल है वह इसकी नियुक्ति करेगा। है ना। स्पष्टीकरण क्या है। स्पष्टीकरण शंकाओं को दूर करने के प्रयोजन के लिए घोषित किया जाता है कि जहां विधानसभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां विधानसभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता समझा जाएगा। हाँ, और कहा गया है अगर यहाँ पे कोई विधानसभा में विपक्षी दल का नेता नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, जो विपक्षी दल जो बहुत से दल होते हैं उनमें से सबसे बड़ा जो दल है उसका जो नेता होगा उसे यहाँ पे नियुक्त किया जा सकेगा। 4 राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अध्यक्षण निर्देशन पत्र राज्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्त द्वारा सहायता की जाएगी, और वह सभी ऐसे शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे कार्यों का और बातें कर सकेगा तो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अध्याधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती। हाँ, ये इसमें भी वही बात जैसा केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में कहा था वही यहाँ पे भी कहा गया है। जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसमें सभी शक्तियाँ विद्यमान होंगी, है ना, और जो राज्य सूचना आयुक्त है उनकी सहायक के रूप में कार्य करेंगे, और ऐसी शक्तियों का जैसा ज़रूरत पड़े वैसा वह उनका उपयोग करते हुए कार्य करेंगे। है ना। चलिए आगे। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्त विधि विज्ञान प्रौद्योगिकी समाज सेवा प्रबंध पत्रकारिता संपर्क माध्यम में प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान अनुभव वाले समाज के तत्व होंगे। और यहाँ पे यह और कहा गया कि कौन से यह व्यक्ति होंगे जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हो सकेंगे या राज्य सूचना आयुक्त हो सकेंगे। तो ये विधि विज्ञान प्रौद्योगिकी समाज सेवा प्रबंध और पत्रकारिता जनसंपर्क जो हैं और प्रशासन शासन के व्यापक ज्ञान रखने वाले या अनुभव रखने वाले, है ना, जो समाज में इनकी कोई ऐसी ख्याति हो, प्रख्यात व्यक्ति हों, उन्हें ही नियुक्त किए जाएंगे। 6 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद का सदस्य राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं, कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, राजनीतिक दल से संबंध नहीं होगा, कोई कारोबार नहीं करेगा, कोई वृत्ति नहीं करेगा। इसमें भी वही बात कही गई है ना, जैसा अपन ने ऊपर पढ़ा है कि यह एक स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा और कोई भी लाभ के प्रति पद है वह धारण नहीं करेगा, कोई राजनीतिक दल से भी संबंध नहीं रखेगा, कोई कारोबार या कोई वृत्ति नहीं करेगा। ऐसे जैसे कोई अगर एडवोकेट है तो वह एडवोकेसी नहीं कर सकेगा उतने समय तक, है ना, कोई भी और कार्य नहीं करेगा। चलिए आगे क्या है। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचनादार को निर्दिष्ट करे। राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित करे, है ना। यहाँ पे सूचना आयोग का जो मुख्य कार्यालय है ना, वो वहाँ पे राज्य में कहीं पे भी जहाँ पे राज्य सरकार उचित समझती है वहाँ पर होगा, है ना। और जो है तो
जो सूचना आयोग है वह राज्य सरकार से अनुमोदन कर अन्य जो कार्यालय है वह भी स्थापित कर सकेगा। पदावधि और सेवा की मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार हित की जाए पद और नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु कोई राज्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं। है ना, यहाँ पे इसमें दिया है क्या 5 साल दिया है? आपकी आवाज़ कट रही थी। नो सर, यहाँ पास दिया है ना, इसमें भी जो समय सीमा के लिए उसे नियुक्त किया जाएगा, है ना, वह समय सीमा के लिए वह कार्य करेगा, मगर उसकी पुनर्नियुक्ति के लिए वह पात्र नहीं होगा, है ना, मगर वह 65 वर्ष की आयु तक ही कार्य कर सकेगा। अगर जो भी पहले हो जाए, यानी 65 वर्ष की आयु या जितने समय के लिए उसे नियुक्त किया गया है ना, तो उस प्रकार से वह पद आगे ग्रहण नहीं कर सकेगा। तो प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार विहित की जाए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, है ना। यही जो जितने समय के लिए किया है, अगर वह उसी समय 65 वर्ष का हो जाता है तो वह पद धारण नहीं कर सकेगा और पुनर्नियुक्ति का वह पात्र नहीं होगा। परंतु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 15 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। अब जैसा ऊपर भी कहा गया था, अगर वह, है ना, राज्य सूचना आयुक्त है तो वह धारा 15 के अनुसार उसे प्रमोट कर दिया किया जा सकता है, ऐसा भी, यानी वह मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है। परंतु या और कि जहाँ राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है वहाँ उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिला 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी, है ना। अगर वह पहले सूचना आयुक्त रहा हो और उसे मुख्य सूचना आयुक्त फिर बना दिया गया हो तो कुल पदावधि है उसकी वह 5 वर्ष तक की अधिक नहीं होगी। 3 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्रारूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। इसमें भी वही बात कही गई है कि यहाँ पे राज्यपाल उन्हें पद की गोपनीयता और उसके शपथ, यानी इसकी शपथ दिलाएगा, है ना, और उसमें वह हस्ताक्षर करेगा। आगे 5 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को संदेह वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य पदों और शर्तें वे होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा फिक्स की जाएगी। तो उसमें जो भी केंद्र सरकार जो कहेगी वैसा इन्हें वेतन संदेह किया जाएगा और ऐसे सेवा शर्तों के अधीन वह कार्य करेगा। परंतु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए अफायदाप्रद रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, है ना, मगर कभी अगर उनकी नियुक्ति के समय जो भी सेवा शर्तें होंगी वही चलेंगी, है ना, बीच में अगर कोई अमेंडमेंट कर दिया गया है तो वह उन्हें लागू नहीं होगा, है ना। परंतु यह और की सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का इस अधिनियम और तद्दीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना जारी रहेगा, मानो सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 लागू ही नहीं हुआ था। हाँ, वही बात है, जो अगर कोई उनके अन्य सेवा शर्तों में संशोधन नहीं किया जा सकेगा, है ना। आगे राज्य सरकार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के अनुपालन के लिए आवश्यक हो और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को संदेह वेतन भत्ते और सेवा के निबंध ऐसी होगी जो विहित की जाए, है ना। ये भी इसमें वह भी जैसे जो है तो केंद्रीय सूचना आयुक्त के बारे में कहा गया था वैसा यहाँ पे भी कहा गया है कि उनके कार्यालय को इस्टेब्लिश करने के लिए जितने अधिकारी और
की आवश्यकता होगी, है ना, तो वैसे कि वह अपने कार्यों को कर सके उतने कर्मचारी अधिकारी उनको दिए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे और उन्हें ऐसे वेतन संदेह किए जाएंगे या भत्ते दिए जाएंगे या उनके टर्म एंड कंडीशन वह होंगी जो राज्य सरकार है तो समय समय पर विहित करे, है ना। अब यहाँ पे राज्य सूचना आयुक्त को किस प्रकार से हटाया जाएगा, है ना, तो वही बात जहाँ तक इसमें भी होगी। धारा 17 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना। एक उपधारा 3 के उबंधों के अधीन रहते हुए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात वह रिपोर्ट दी हो, यथास्थिति राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को इस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए, है ना। यहाँ पे भी मैं सोच रहा था कि उच्च न्यायालय होगा, यहाँ पे भी उच्चतम न्यायालय की बात कही गई है ना। वहाँ पे उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच कमेटी बिठलवाई जाएगी, है ना, यानी राज्यपाल के निर्देशन पर एक जांच कमेटी बैठा ली जाएगी और उसके अनुसार जो भी, है ना, रिपोर्ट आ गई उसके अनुसार राज्यपाल है उस रिपोर्ट के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को अपने पद से उसके पद से हटाया जा सकेगा। चलिए आगे। सेकंड राज्यपाल उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त जिसके विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश दिए गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश प्राप्ति किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से प्रतिषिद्ध भी कर सकेगा। अगर कोई जांच ऐसी प्रारंभ कर दी गई है तो जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती है जब तक भी उसे निलंबित कर दिया जाएगा या इस प्रकार से कार्यालय में उपस्थित होकर काम करने से भी मना किया जा सकेगा, है ना। और यहाँ पे धारा 3 में भी वही बातें कही गई हैं, है ना, मगर इसको एक बार आप पढ़ लें, है ना, 3 और 4। 3 उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और किसी राज्य सूचना आयुक्त का आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यथा स्थिति राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त फर्स्ट दिवालिया न्याय निर्णित किया गया हो, सेकंड था वह ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता अंतर्निहित है, वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्य से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है, राज्यपाल की राय में मानसिक शारीरिक असक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है, उसने ऐसी वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है कि जिनसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। 4 यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त किसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार के संबंध या उसमें हितबद्ध है या निगमित कंपनी के किसी सदस्य को किसी रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों की राज्य समानता उसके लाभ में या उससे क्रोधभूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा, है ना। यहाँ कदाचार की दोषी की बात जो कही गई है, जो उपधारा 1 में बात कही गई थी, है ना, उसका स्पष्टीकरण 4 में दिया है और जो 3 में जैसा पहले भी अपन ने पढ़ा है ना, कदाचार के अलावा अगर वह दिवालिया हो जाता है ना, और कोई इस ऐसे अपराध में दोष सिद्ध ठहराया जाता है जो नैतिक अधमता कहलाएगा, है ना, तो वहाँ पे होगा, या वह इस प्रकार से कोई और वैतनिक नियोजन में लग जाता है ना, कोई लाभ का पद प्राप्त कर लेता है या उसकी शारीरिक और मानसिक अक्षमता के कारण वह पद में बने रहने योग्य नहीं रहता है या कहीं पर ऐसा वित्तीय हित अर्जित कर लेता है ना, तो वहाँ पे उस पर अगर उसके कृत्यों में वित्तीय हित अर्जित करने से उसके कर्तव्यों के प्रति में यानी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो वहाँ पे उसे पद से हटाया जा सकेगा।